क्या बहुत सी स्त्रियां जाने लगी हैं उसकी पाठशाला? अभी तो शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये रोग सारे नगर में फैल जाएगा। हुजूर। शिवराम जी, भला बताइए, अगर स्त्री अपना गांव, कस्बा या पति छोड़कर नौकरी या कामकाज के लिए जाती है तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी। फिर पढ़ लिख कर लड़कियां अपने बड़ों का सम्मान करेंगी भला? शिवराम जी, घर की लाज बाहर गई तो समझिए इज्जत भी गई। अन्ना साहब, ज्योति को ये सब नहीं करने दिया जाना चाहिए। सरकार, सरकार, क्या है? मालकिन ने मुझे पांडु नाई के घर भेजा था उसकी घरवाली को लिवा लाने के लिए। मालकिन के जोड़ों में दर्द है, वे मालिश करवाना चाहती थी। ये मुझे क्यों बता रहा? सरकार, मैं पांडु के घर गया तो पता चला उसकी घरवाली पाठशाला गई है। कहता था शाम को आ जाएगी। देख लिया आपने अन्ना साहब, अभी तो पाठशाला जाना शुरू हुआ है तो ये ना करे हैं। जब पढ़ लिख जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। पांडु, जी सरकार। जरा जाकर पांडु नाई को तो बुलाना। अच्छा सरकार, अभी लाया। लीजिए, अब स्त्रियां भी पाठशाला जाएंगी। जोर कर लो। लीजिए अन्ना साहब, पांडु नाई आ गया। आए लागू सरकार, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना सरकार। कौन? पांडु? जी सरकार। अच्छा, तेरे घर में सब ठीक ठाक है? सरकार, आपकी कृपा है। हमारी कृपा की तुझे अब क्या जरूरत? तू तो अपनी घरवाली को पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी करवाएगा। घर बैठे आमदनी होगी। अरे राम राम राम, ये क्या कह रहे हैं सरकार? जोड़ू से नौकरी करवाऊंगा? अब जब उसे पढ़ा लिखा रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ही ना। वो तो सरकार ज्योतिबा ने पाठशाला खोली है ना, हम गरीबों के लिए है, तो मैंने सोचा मेरी घरवाली भी नाम लिखना सीख जाए। अरे मूर्ख, तू ज्योति की चाल कहाँ समझेगा? वो तो तुम लोगों की औरतों को बहका रहा है। ना 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 ना, कुलकर्णी हुआ ठीक कह रहे हैं। इसकी समझ में ये बात नहीं आई। अरे ज्योति ने उस ईसाई फिरंगी का स्कूल देखकर ही अपनी पाठशाला खोली है। ये तो ईसाई बनाने का बहाना है। राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तो क्या शिवराम गलत कह रहे हैं? अरे अभी चेतो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आ गया समझ में? जी सरकार। पुणे के कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की पाठशाला का तरह तरह से विरोध किया। कभी उस पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया, कभी माली जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया, तो कभी निम्न जातियों के लोगों को डराया, धमकाया। फिर भी ज्योतिबा अपने संकल्प पर डटे रही। इस संघर्ष में उन्हें अपनी पत्नी सावित्री का पूरा सहयोग मिला। सुनिए, देखिए, आपकी मित्र गोवंदे ने हमारी पाठशाला के लिए कितनी पुस्तकें भेजी हैं। देखो, अरे सावित्री जी, ये किताबें लाया कौन? गोवंदे भाऊ का कोई आदमी आया था आज दोपहर, तब आप घर में नहीं थे। अच्छा अच्छा। सावित्री, कई बार सोचता हूँ गोवंदे और सदाशिव की सहायता और प्रेरणा के बिना मैं शायद ये पाठशाला नहीं चला पाता। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सच है कि ब्राह्मण होते हुए भी आपके मित्र आपके पुण्य कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन आप में जो लगन है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है सावित्री, है।
की आवश्यकता है। आपके हर काम में हाथ बटाना मेरा धर्म है। कहिए तो क्या करना होगा? इतने दिन हो गए पाठशाला खुले, लेकिन मुझे कोई शिक्षिका नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये काम तुम संभालो। मैं? हाँ। मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आपने बचपन में जो पढ़ाया है मैं तो बस उतना ही जानती हूँ। फिलहाल इतना ही काफी है। इन निरक्षर महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुरुआत तो कर ही सकती हो। जैसा आप ठीक समझे। मैं पूरी लगन से काम करूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी सावित्री। अरे देखो, ज्योति की घरवाली जाए। अब वो घरवाली कहाँ रही? घर से बाहर आ गई। अरे इसने तो सारी स्त्रियों की नाक कटा दी। कहती है पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों का उद्धार होगा। भला बताओ, जो बात धर्म विरुद्ध है उससे उद्धार होगा या पतन? आई विद्या की देवी सरस्वती तो स्वयं स्त्री है, फिर स्त्रियों को विद्या ग्रहण करने से रोकेगी क्या? अरे चुप, 4 अक्षर क्या पढ़ गए? मुझे पढ़ाने चलिए। मैंने ये बात धूप में सफेद नहीं किए हैं। तुम स्त्री होकर स्त्री शिक्षा का विरोध कर रही हो? अरे जो बात मर्यादा के विपरीत हो मैं उसका विरोध जरूर करूंगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। आई सावित्री बाई, किसी ने पत्थर मारा है। कहीं चोट तो नहीं लगी सावित्री बाई? लगी हो तो भी आपको क्या? ये पत्थर मारना ठीक नहीं। अरे जो कुछ कहना है मुझसे कहना है। विरोध प्रकट करने के सबके अपने अपने ढंग है। वो तो ठीक है, परंतु तुम भी बिना बात से तो पढ़ रही हो। जब तुम्हारी पाठशाला का इतना विरोध है तो बंद करो उसे। जिससे स्त्रियां हमेशा अज्ञान के अंधकार में रहकर आप लोगों के अत्याचार सहती रहे। सावित्री बाई, जबान संभाल के बात करो, वरना किसी ने पत्थर मारा। क्यों? आप समझ में आया? ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये भटक गए हैं। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अरे चल आगे बढ़। कहीं और 2-4 पत्थर पड़ गए तो यहीं ढेर हो जाएगी। सावित्री और ज्योतिबा के लिए इस तरह की घटनाएं आम हो गई, फिर भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। तब कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को भड़काना शुरू किया। गोविंदराव और ज्योतिबा में अनबन हो गई और ज्योतिबा को सावित्री के साथ पिता का घर छोड़ना पड़ा। पाठशाला बंद हो गई, लेकिन उनके मित्र गोबंदे ने उनकी सहायता की और कुछ समय बाद पाठशाला फिर खुली। दलितों को लगा कि उनका मसीहा लौट आया है। धीरे धीरे ज्योतिबा को सुधारवादी ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला और जन सहयोग की। उन्होंने 3 विद्यालय और खोले। इन्हीं दिनों बंगाल